अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हिस्टोलॉजी ऑफ आर्टरी। बेसिकली आर्टरी वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी टिश्यूज या बॉडी आर्गन की तरफ लेके जाती हैं। वो वेसल्स जो हार्ट से बॉडी टिश्यूज की तरफ ब्लड लेके जाएं उनको हम बोलते हैं आर्टरी। और आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो आज जो हम देखेंगे वो हिस्टोलॉजी ऑफ आर्टरी देखेंगे। तो बेसिकली आर्टरी वैसे 3 से 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। लार्ज आर्टरीज, इसके अलावा मीडियम साइज आर्टरी, स्मॉल आर्टरीज और आर्ट्रियोल, मेटा आर्ट्रियोल। हम सबको वन बाय वन आज देखेंगे। तो हिस्टोलॉजिकली आर्टरी 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। इसकी 3 लेयर्स हैं। जो इसकी इंटरनल लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, जो मिडल लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और जो एक्सटर्नल लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया। तो वन बाय वन हर एक लेयर को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ट्यूनिका इंटीमा ऑफ लार्ज आर्टरी को हम इलास्टिक आर्टरी भी बोलते हैं। इलास्टिक आर्टरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इलास्टिक लेमिना बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें अगर देखें 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंशिया। तो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम भी हम ड्रा करेंगे और साथ में आपको बताते भी जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ट्यूनिका इंटीमा को देखें तो वो मुश्तमिल है एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल लेयर्स की लेयर पे, जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियल लेयर। एंडोथेलियल लेयर होती है जिसके ऊपर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं और ये रहती हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ये इसकी ट्यूनिका इंटीमा की एंडोथेलियल लेयर, और एंडोथेलियल लेयर जो रहती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, जिसको हम बेसल लेमिना कहते हैं। फिर इसके नीचे एक और लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सब एंडोथेलियल लेयर। ये एक छोटी सी लेयर होती है जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और जिसमें लिम्फेटिक्स, नर्व फाइबर्स वगैरह होती हैं। ट्यूनिका इंटीमा को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एंडोथेलियल लेयर जो रहती है बेसल लेमिना पे, और इसके नीचे आपको सब एंडोथेलियल लेयर मिलेगी। फिर इसके बाद एक इलास्टिक लेमिना की लेयर मिलती है जो ट्यूनिका इंटीमा को ट्यूनिका मीडिया से सेपरेट करती है। इस लेयर को हम बोलते हैं इलास्टिक लेमिना, लेकिन इंटरनल इलास्टिक लेमिना। इंटरनल इलास्टिक लेमिना ट्यूनिका इंटीमा को ट्यूनिका मीडिया से सेपरेट करती है। फिर यहाँ तक हो गई ट्यूनिका इंटीमा। इसके बाद मिडल लेयर स्टार होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया एक्चुअली मिडल लेयर होती है और यहाँ पे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। अगर लार्ज आर्टरीज में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्मूथ मसल के साथ इलास्टिक लेमिना के मल्टीपल बैंड्स आपको मिलेंगे। उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि आप देखेंगे ये स्मूथ मसल्स की एक लेयर और इसके दरमियान ये इलास्टिक लेमिना, फिर स्मूथ मसल और दरमियान में इलास्टिक लेमिना। इस तरह ये रिपीटेशन तकरीबन 40 to 70 टाइम्स होती है। ये लार्ज आर्टरीज में आपको स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक लेमिना।
इन इलास्टिक लेमिना की वजह से हम बोलते हैं इनको इलास्टिक आर्टरी। और ये इलास्टिक लेमिना इसलिए लार्ज आर्टरीज में पाई जाती हैं क्योंकि आर्टरीज हो वेसल हैं जो डायरेक्टली हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं। जिस तरह एवोर्टा जब वो हार्ट से निकल रही होती है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसमें मल्टीपल इलास्टिक लेमिना आपको नजर आएंगे। तो ट्यूनिका मीडिया में आप देखेंगे तो आपको स्मूथ मसल साथ में इलास्टिक लेमिना की मल्टीपल रिपीटेशन आपको नजर आएगी। तो आखिर में जब ये 40 to 70 टाइम्स मल्टीपल रिपीटेशन स्मूथ मसल और इलास्टिक लेमिना की हो जाती है, तो इसके बाद तीसरी जो एक्सटर्नल लेयर है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया वो शुरू होती है। लेकिन ट्यूनिका एडवेंशिया और ट्यूनिका मीडिया को सेपरेट करने के लिए एक बड़ी इलास्टिक लेमिना यहाँ पे पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, जिसको हम EEL भी कर सकते हैं। ये इंटरनल इलास्टिक लेमिना और ये एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। इंटरनल इलास्टिक लेमिना ट्यूनिका इंटीमा को ट्यूनिका मीडिया से सेपरेट करती है और जो एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना है वो ट्यूनिका मीडिया को सेपरेट करेगी फ्रॉम ट्यूनिका एडवेंशिया। तो लास्ट जो एक्सटर्नल लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया। ट्यूनिका एडवेंशिया वंस अगेन कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी। यहाँ पे बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स और आपको नर्व्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपको टोटली लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारी नर्व फाइबर्स लिम्फेटिक्स वगैरह मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे लार्ज आर्टरीज में एक स्पेशल टाइप की आर्ट्रियूल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं वाजा वेजोरम। वाजा वेजोरम वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो बड़ी वेसल्स की एक्सटर्नल वाल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो आप अगर लार्ज आर्टरीज की ट्यूनिका एडवेंशिया को देखेंगे तो उसकी जो वाल्स हैं उसमें आपको वाजा वेजोरम भी नजर आएगा। तो ये थी भाई लार्ज आर्टरी की हिस्टोलॉजी जो मुश्तमिल है 3 लेयर्स पे, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंशिया। ट्यूनिका इंटीमा मुश्तमिल है एंडोथेलियल लेयर्स जो बेसल लेमिना के ऊपर रहते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, उसके नीचे एक छोटा सा कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोलते हैं सब एंडोथेलियल लेयर। फिर इंटरनल इलास्टिक लेमिना जो सेपरेट करती है ट्यूनिका इंटीमा को ट्यूनिका मीडिया से। फिर ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज की बहुत बड़ी होती है क्योंकि इसको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे इलास्टिक लेमिना की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इलास्टिक लेमिना विद स्मूथ मसल आपको मिलेंगे। ये इनकी रिपीटेशन तकरीबन 40 to 70 टाइम्स होती है। फिर इसके बाद एक और इलास्टिक लेमिना जो बाउंड्री का काम करती है बिटवीन ट्यूनिका मीडिया एंड एडवेंशिया, और आखिरी जो लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया। तो ये थी भाई लार्ज आर्टरी की हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, उसमें हम मस्कुलर आर्टरी मीडियम साइज आर्टरी को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।